एक पाठशाला बनवा देते हैं। नक्शा पास करवाने आए हैं। सरकारी तनख्वाह में तो हो तो नहीं सकता, समझिए कुछ। समझ रहा हूँ। पिछले 10 दिनों से आप हमें चक्कर लगवा रहे हैं। कभी पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ, कभी पिताजी के पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ। आप लोग पब्लिक शौचालय पर कब्जा करके बैठे हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे पास कागजात हैं, चाहो तो आप हमारे पापा से पूछ लो। बेटा वो अंदर कह तो दिया कि तेरे दादा शकरकंदी लाल को ले आऊंगा। अब मैं तो जाऊंगा नहीं, तू सोच ले। बाबूजी दरवाजा तो खोलिए। जब तक हमारे बाबूजी को गांव से नहीं ले आओगे हम दरवाजा नहीं खोले। ये सब छोड़िए बाबूजी, पहले दरवाजा तो खोलिए। काहे दरवाजा पीट रही हो? वो नहीं खोलेंगे। अरे तो बाबूजी के ले आइए ना। इतना आसान है क्या उनको लाना? पिछले 10 साल से घर से बाहर नहीं निकले हैं, बात पे कंटाप मार देते हैं। उन्हें लाना हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर मैं ऐसे ही अंदर जान दे दूं? गा अरे ऐसे काहे देख रहे हो? जाके चुकू के बाबूजी को ले आइए ना। ऐसे? अरे हमारे तो कपड़े भी अंदर पड़े हैं वैसे। तुम्हें हमेशा लबलबाए रहता है, ऐसे मुंह ताकते रहना। हम ही भेजते हैं किसी को। हटो। किसको? पांडे क्या है आंटी? तनिक इधर तो आओ बेटवा। है बिटुआ? क्या बात है आंटी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुलाया। अच्छा बिजी, जब भी तुम हमें आंटी आंटी कह के बुलाते ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से पुकारो, आंटी। आंटी आंटी, पापा कसम आंटी बोलने में लपड़ नहीं मारनी। तबीयत तो ठीक है? हमारी तबीयत को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ए बेटवा, हमारा काम करोगे? बोलिए आंटी। ओ चुकू के पापा को लालगंज से ले आओ ना। किसको आंटी? शकरकंदी लाल को। जितनी मर्जी आंटी बुला ले, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, लपड़ भी नहीं मारेंगे। एक सेकंड। अबे गुड्डू, ये तो मैटर सीरियस लग रहा है बे। आंटी बुला रहे हैं तो झटके ले रही। देखो आंटी, ये देख झटका। अरे भैया, आपके लिए क्या सीरियस है? आप तो हनुमान जी की तरह संजीवनी पहाड़ उठा कर ला सकते हो। आपके लिए मुकुंदी भैया के बाबूजी चीज क्या है? जब बात। अबे हमको तो पता ही नहीं था। एक सेकंड। अब आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम चुकुंदी के बाबूजी को अभी लेकर आते हैं। आप यहीं रहिएगा आंटी, हम साइकिल से जाते हैं और लेकर आते हैं। गुड्डू साइकिल स्टार्ट कर। आंटी आप चिंता मत करिए आंटी, हम लेकर आते हैं आंटी। ओके आंटी, बाय बाय आंटी, टाटा। अरे क्या गया बिजी? हाँ गया, पता नहीं लापता है या लापता हो जाता है। अबे गुड्डू, ये देख। अब समझ में आया ये बुढ़ऊ 10 साल से मच्छरदानी के अंदर क्यों है बे? इधर आ। अरे आ रहे हैं, मच्छरदानी के अंदर घुसने दीजिए। इधर। अरे हम लापतागंज से आए हैं, आपको लेने के लिए। जल्दी मच्छरदानी से बाहर निकलिए। पापा कसम आपके बेटे को दूबे मच्छर बनाया हुआ है, रोज कॉइल लगा के भगा देता है। अरे नक्शा बहुत दूर की बात है, आपके घर के नक्शे को सरकारी नक्शा कह रहा है। हाँ। अरे फिर मारो। अरे भाई मार क्यों रहे हमको आप? हमको इतनी फुर्सत नहीं है। हाँ? मेरा झूला। बाबूजी इनके कपड़े तो दे दो, कब से बनियान में बैठे हैं। जब तक बाबूजी नहीं आ जाते तब तक ये बनियान में ही रहेगा। ए जी। ओ जी। अरे वो पीछे पांडे आ गया, पीछे पांडे। हाँ। हरिओम। अबे गुड्डो यार, यहाँ जान निकली जा रही। हमको हरिओम बोलना चाहिए, ये बुढ़ऊ जो है बोले चले जा रहे हैं। क्या बोला? अरे कुछ नहीं, आप हरिओम बोलते रहिए। बड़े बाबूजी आ गए। बाबूजी, आपके बाबूजी आ गए। बाबूजी आ गए। आराम से बाहर। झूला कर। हरिओम। अरे हरिओम बोले चले जा रहे हैं। चुप पे बैठिए यार। अरे आराम से गुड्डू, आराम से। अबे ऐसे हो कर रहे हैं शेर की तरह। बुरा भाई, यही एक काम कर गुड्डू, यही पे ये बाल को उतार दिया। कहाँ भेजे हो बिजी पांडे? किसको लाओ? अरे मुकुंदी भैया के बाबूजी का भाव मिले? क्या बोला? ये तो केचुए की औलाद कछुआ है ना। लो जाइए। इधर आ। बाबूजी प्रणाम, आप तो पहचान गए इसके बारे में। ये तो मिस्री बिटिया है ना।
पहला हमें भी पहचान लिया। लगता है लापतागंज में आ गए हैं। किसी को कोई काम ही नहीं है, इसीलिए किसी का बाप नहीं देखा है क्या पहले? अरे जाओ यार, जाओ 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 गुरु, निकलो यहाँ से। तू इधर आ, तू इधर आ। अरे हटा दिया। अबे तू इधर आ, इधर आ। आ जाओ, बैठ जा, बैठ इधर बोल। पापा कसम बोलना बहुत भारी पड़ गया। आराम से उठा गुड्डू, टूट न जाए। चलिए। अरे नहीं, सठिया गए हैं। बात बात पे कंटाप मार देते हैं। जाओ। आंटी ये देख। पाए लागो बाबूजी, पाए लागो। ये तो इंदुमती है ना? जी जी बाबूजी। तेरा आदमी कहाँ है? मुकुंदी लाल वहाँ खड़े हैं। वो क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं कि आप सठिया गए हैं और बात बात पे कंटाप मारते हैं। पाए लागू, वो हम नहीं बोले, वो बाबूजी बोले, बाबूजी वहाँ। सुगंधी लाल बोला। कहाँ है सुगंधी लाल? हम यहाँ हैं बाबूजी। शेख चिल्ली की औलाद, तुझे तो वो पाठशाला का नक्शा पास करवाने भेजा था ना? अरे वही पास कराने तो आया था, लेकिन नगर पालिका वाले कहते हैं आपने शौचालय पर घर बनवाया था। और लोग लोटा लेकर जंगल में जाते हैं। हाँ, आपने इतने साल हमें शौचालय में क्यों ठहराया बाबूजी? अरे हमने घर पे शौचालय नहीं बनवाया था। तो फिर ये एक लंबी कहानी है। तो छोटी में बताइए ना, वो सब्जी चूल्हे पे चढ़ा के आए हैं। हमारे घर के पीछे एक सिनेमा हॉल था। हाँ। तो लोग उठते बैठते दीवार पे धारा प्रवाहित कर दिया करते थे। ओहो, तो हमने समाज सेवा की खातिर वहाँ एक दीवार की बगल में शौचालय बनवा दिया, और वो भी अपने खर्चे पर। तो सरकार ने मेरे इस प्रयास से प्रसन्न होकर सरकार ने उस शौचालय का नाम भी हमारे ही नाम पे रख दिया, शकरकंदी शौचालय। बड़े बाबूजी। और सरकार ने मुझे प्रसन्न होकर इसका एक प्रमाण पत्र भी दिया। अब बताऊंगा दूबे के बच्चे को अब देख लिया सर्टिफिकेट? जल्दी से इस नक्शे पर साइन कर, ताकि मैं भी अपने पिताजी की तरह समाज सेवा कर सकूं। इन्होंने शौचालय बनवाकर की, मैं विद्यालय बनवाकर कर सकूं। अब तो खाने का टाइम हो गया, खाने के बाद ही होगा। अभी तो 11 बजे है, खाने का टाइम तो 1:30 बजे होता है। आप समझे नहीं, खाना सिर्फ दाल और रोटी नहीं होता है। तो क्या मटन चिकन होता है बे? बेटा ना? नहीं, सिर्फ बे। क्यों बे? मैं मटन चिकन नहीं खाता हूँ। अरे तो पापा कसम जल्दी बताइए ना कि क्या खाते हैं, क्योंकि इनका बोझ अब संभाला नहीं जा रहा है। चाचा थोड़ा उधर रहिए। अरे साहब, हरे कागज खाते हैं, हरे हरे। अरे अभी हरा कागज मिला नहीं, मुंह बंद कर लीजिए गुड्डू। हरे कागज ढूंढो। अच्छा तुम यहीं रहो, हम ढूंढते हैं। कागज ढूंढने गए हैं, हरा हरा, जल्दी ढूंढिए। क्या? ये लौंडा रिश्वत लेने की बात कर रहा है, रिश्वत लेने की। 15 दिनों से जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो 15 सेकंड में समझ गए और आपकी समझ में नहीं आया। ये होता है पुराने जमाने के असली घी का असर। बेटा, उम्र गुजर गई, तुम्हारे जैसे लोगों की तोंद बढ़ाते देखते एक पैसा नहीं देंगे। दादाजी, जमाना 1 पैसे का नहीं है, 10,000 रखेंगे। अरे संभालो गुड्डू। शर्म नहीं आती सरेआम रिश्वत मांगते हुए? तो इतने दिनों से घुमा फिरा के समझाने की कोशिश कर रहा था, तो समझ में नहीं आया आपकी? लेकिन 10,000? सारा डूबे जी थोड़े ना खाते हैं भाई। ऊपर थोड़ा डिसूजा खाएगा, नीचे थोड़ा रहमान भी पाएगा, और थोड़ा ये सिंह भी खाएगा, और फिर हम पे भी तो आएगा। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रिश्वत खाते हैं? बस यही एक चीज बची है इस देश में जिसमें एकता है, और आप लोग कहते हैं कि देश में एकता नहीं। लेकिन 10,000 बहुत है। कंदी जी, ये तो रिश्वत लेने वाला डिसाइड करेगा, देने वाला नहीं। पापा कसम अगर हम लॉयर होते तो आपके ऊपर केस ठोक चुके होते। जल्दी कीजिए ना, मुझे अस्पताल जाना है, पिताजी बीमार पड़े हैं।
हेलो, हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ। क्या? अब अस्पताल नहीं शमशान आना? क्या हुआ? पिताजी तय हो गए? आप लोग जाइए, चौथे के बाद आइएगा। अब तो कोई भी शुभ काम पिताजी के चौथे के बाद ही होगा। बहुत अफसोस हुआ आपके पिताजी का सुन के। बहुत ही बेईमान और करप्ट आदमी थे जी ये। और क्या कर्मचारी थे, कान चोरी में इनका कौनो जोड़ नहीं था। अच्छा, मजाल है, कभी टाइम पे ऑफिस पहुंचे हो। ठीक 12 बजे ऑफिस पहुंचते थे और कुर्सी पर बैठते ही ऐसे सो जाते थे। हमने तो यहाँ तक सुना है जी, रिश्वत का रेट कभी नहीं बढ़ाया है इन्होंने। छठे में रिश्वत खोर थे, लेकिन लालची नहीं थे। आपके लिए तो काफी कुछ छोड़ गए होंगे दुबे जी। दुबे जी, आपके पिताजी वसीयत के साथ ये चिट्ठी छोड़ गए हैं। प्यारे पुत्र धोंदू दुबे। धोंदू? प्यार से मुझे कहते थे। मेरे जीवन की सारी कमाई मैंने लापतागंज के डाक खाने के लॉकर में रखी है। मेरे बाद उस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा पिता दद्दन दुबे। अरे मुबारक हो दुबे जी। निकल पड़े बेटे। जरूर सोना चांदी होगा इसमें। हमको लगता है सर हीरे मोती होंगे। आज ही डाक खाने जाके निकलवा लेता हूँ। 2 बजे तक तो खुला ही रहता है। हाँ दुबे जी। नहीं, कल जाऊंगा। कल ध्यान से जाना बेटे। सरकारी दफ्तर है, जंगल थोड़ी है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। नमस्कार। ₹10। स्कूटर हमारी, जगह सरकारी, तो तुमको पैसे किस बात के दें? अरे भाई ठेका लिया, ठेका। किसने दिया ठेका? अरे यार आदमी हो कि कॉमन मैन समझते नहीं यार। अच्छा बताओ, यहाँ क्यों आए? हमारे पिताजी गुजर गए और अपने खाते में हमारे लिए कुछ जरूरी सामान छोड़ गए भाई साहब। उनकी आखिरी निशानी समझकर वही सामान निकलवाने आए। ये काम वैसे कौन संभालता है अंदर? पप्पू पैसेंजर। ये कौन सा नाम है बे? यही नाम है बे। जरा माफ कीजिएगा भाई साहब, ये श्री पप्पू पैसेंजर साहब कौन है और कहाँ मिलेंगे? ये रेलवे स्टेशन है? नहीं तो ट्रेन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो पप्पू पैसेंजर ट्रेन का नहीं, किसी आदमी का नाम है। वो साहब जो लॉकर का काम देखते हैं। लॉकर का काम तो मुकुंदी लाल गुप्ता देखते हैं। मुकुंदी लाल? अच्छा, ये मुकुंदी लाल साहब कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ मिलेंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे। मुकुंदी लाल छुट्टी पे हैं, आप कल आइए। कल? मुकुंदी बाबू गया। यार तुम तो ऐसे ना थे। अब क्या बताएं छोटे बाबू, इनको सबक सिखाने के लिए इनके जैसा ही बनना पड़ेगा। भाई साहब, ये मुकुंदी लाल गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? अरे दुबे जी, आप कैसे हैं? आप यहाँ भी नक्शा पास कराने आए? जी नहीं, हम यहाँ काम करते हैं। मुकुंदी लाल गुप्ता। आइए। वो लॉकर खुलवाने आया था। किसका? अपने पिताजी का। ओहो, पिताजी से याद आया कि हमारे भी एक पिताजी है। आप बैठिए ना। जी धन्यवाद। पिताजी के पेट में किडनी है और किडनी में रोड रोलर साइज का एक पत्थर है। क्या? नाम पर मत जाइए, साइज देखिए। अब ऑपरेशन का खर्चा है, इसी टेंशन में है कि कहां से लाएं। वो तो है। सरकारी तनख्वाह में कैसे होगा। आप
समझिए कुछ। मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। तो कैसे समझूं? क्या आप वाकई सरकारी कर्मचारी हैं? जी हाँ, मैं नरक पालिका में काम करता हूँ। मैं सब समझता हूँ, लेकिन हमारे पिताजी के कागज पूरे हैं। ये देखिए, डेथ सर्टिफिकेट। वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए। बर्थ सर्टिफिकेट? लेकिन वो तो मर चुके हैं ना। यही जानने के लिए कि जो आदमी मर चुका है क्या वो कभी पैदा भी हुआ था। लेकिन गुप्ता जी, कल आइएगा। मेरी नमस्कार जी। क्या हुआ दुबे जी, स्कूटर होते हुए पैदल चले आ रहे हैं? अरे क्या बताएं चाचा, कितना भ्रष्टाचार है। स्कूटर खड़ा करके डाक खाने में 2 मिनट के लिए गया और किसी ने हवा निकाल दी। आप बरसों से लोगों की हवा निकालते थे, आज किसी ने आपका ही हवा निकाल दिया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक एनओसी लगेगा भाइयों का कि पिताजी का लॉकर खोलने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो लाया हूँ। सरकारी कर्मचारी हूँ, हर काम पक्का करता हूँ मुकुंद लाल जी। मुकंदी बाबू, अभी तो खाने का टाइम है, खाना ना खा करते हैं, टेंशन क्या है? क्या मजाक है? अभी तो 11 खाने का टाइम तो 1:30 बजे होता है। आप समझे नहीं, खाना पीना सिर्फ दाल रोटी नहीं होता है। तो क्या खाते हैं, जल्दी बताइए। अरे भाई, मुकंदी बाबू ये कहना चाह रहे हैं कि मुकंदी बाबू जो हैं वो ग्रीन पेपर खाते हैं, यानी कि हरे हरे कागज। आप रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश नहीं कर रहे हैं, मांग रहे हैं। क्या? 10,000 लगेंगे। 10,000? वो अब मुकंदी भैया ही थोड़ी ना खाएंगे, ऊपर से थोड़ा डसूजा खाएगा, नीचे से थोड़ा रहमान पाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा सिंह खाएगा और थोड़ा इधर आएगा। एक इसी चीज में तो एकता बची है इस देश में। ठीक है, ये लीजिए, हमको दे दे। अब लाइए हमारे पिताजी के लॉकर का सामान। अब जाइए, कल हम आपके ऑफिस में आते हैं, इस हाथ से आपके पिताजी के लॉकर का सामान देते हैं और उस हाथ से नक्शा पास करवाते हैं। कल आते हैं। ये लीजिए 10,000 रुपए, आपकी मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई? हाँ, जमीर को मारने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। वो तो हमें पिताजी से वैसे ही मरा हुआ मिला था। अरे इनकी फाइल कहाँ है, वो लाओ जरा साइन करने भाई। बस साइन कर देते हैं और आपका नक्शा पास, समझिए। कहाँ करने हैं साइन? ये हुए साइन, यहाँ पे भी हो गए साइन। लीजिए, हो गया आपके स्कूल का नक्शा पास। लाइए हमारे पिताजी की कमाई। जी, ये लीजिए। ये हमारे पिताजी की वो कमाई है जो उन्होंने छुपा के रखी थी। खोलिए सर, देखिए हीरे जवाहरात होंगे। ये तो इसमें लोटा और ये चिट्ठी है। पढ़िए क्या लिखा है। प्यारे पुत्र धोंदू दुबे। धोंदू दुबे क्या बोला बे? पिताजी मुझे प्यार से कहते थे। सारी जिंदगी बेईमानी और चोरी चकारी की कमाई खाने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आई है, रिश्वत की कमाई टिकती नहीं, रिश्वत में ही निकल जाती है। जो रिश्वत से कमाया तुम्हें नौकरी दिलाने में खिलाया, रिश्वत से तुम्हारी बहन के लिए लड़का खरीद के लाया। मैं तो तुम्हें भ्रष्टाचार की घुट्टी पिला के जा रहा हूं, तुम अपने बच्चों को ईमानदारी की संजीवनी देना, ताकि वो ईमानदारी से जिए और मरने के बाद लोग उन्हें गालियां ना बकें। इसीलिए तुमको ये लोटा देके जा रहा हूं जो मैं सुबह सुबह लेके निकलता था सूर्य को जल चढ़ाने, क्योंकि ये लोटा मुझे कक्षा 6 में सच बोलने पे मिला था। तुम्हारा भ्रष्टाचारी बाप दद्दन दुबे। अरे
अरे दुबे सर काहे रो रहे हैं? पिताजी का चौथा हुए भी 4 दिन हो गए हैं। मैं अपने बेईमान होने पे रो रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ना रोएं तो कृपया करके बेईमानी छोड़ दीजिए। हमने आपसे रिश्वत ली सिर्फ ये बताने के लिए कि रिश्वत की कमाई रिश्वत में ही जाती है। हमने आपसे ली, आपने हमसे ली, आगे किसी और के पास जाएगी। भ्रष्टाचार की इस नीति में कुछ नहीं मिलता सिवाय बेईमानी के। क्योंकि बेटा अगर हम भ्रष्टन के तो भ्रष्ट हम। अरे हाँ, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो कभी ना कभी हमें भी भ्रष्टाचारियों का सामना करना पड़ सकता है। गलत रास्तों के जरिए कमाए हुए पैसे या इज्जत गलत रास्तों में ही बह जाते हैं।